हे दोस्तों, वेलकम टू फ्लटर सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शंस के बारे में। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा है जिसके कंटिन्यूएशन में हम डार्ट लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। दी फंक्शन इज ए सेट ऑफ कोड्स। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जैसे ही डार्ट में भी हमको फंक्शंस का सपोर्ट मिलता है, जिसको कि हम मेथड्स भी कहते हैं। एक फंक्शन के अंदर सेट ऑफ कोड्स रहते हैं जिसको कि हम मल्टीपल टाइप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको फंक्शन का सिंटैक्स दिख रहा है। तो पहले है फंक्शन का हेडर और उसके बाद है फंक्शन बॉडी। तो फंक्शन हेडर में हमको पहले लिखना पड़ता है रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम, और फिर जाके जो पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर्स हमको ब्रैकेट के अंदर लिखने पड़ते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है फंक्शन बॉडी, जो कि हमको कर्ली ब्रेस के अंदर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। और लास्ट में आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट देखने को मिलता है, जो कि आफ्टर कैलकुलेशन, यानी कि फंक्शन के अंदर जो जो स्टेटमेंट्स है वो सारे जब कैलकुलेट होके जो फाइनल वैल्यू निकलेगा वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू रिटर्न होता है। अब अगर एक एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर देखिए, हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, सपोज इंटीजर, जो कि एक रिटर्न टाइप है। और इसके बाद फंक्शन नेम देते हैं, सपोज ऐड दे रहे हैं। और इसके बाद हमको एक पैरामीटर लेना पड़ेगा। हम एक या तो दो पैरामीटर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो पैरामीटर्स लेते हैं, इंटीजर ए कॉमा इंट बी। और अब जाके फंक्शन बॉडी को लिखेंगे। यहाँ पर हम नॉर्मली इसको प्रिंट करवा देंगे, या तो हम इसको प्रिंट नहीं, एक और वैल्यू मैं लेता हूँ यहाँ पर इंटीजर सी, जिसके अंदर हम ए प्लस बी करके इसके एडिशन को स्टोर करके उसको रिटर्न करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे अपने मेन फंक्शन से। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन नेम डालना पड़ेगा, जो कि है ऐड। और उसके बाद हम यहाँ पर जो पैरामीटर्स यूज़ किए हैं इसके लिए हमको आर्गुमेंट पास करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, दोनों इंटीजर है, तो इसीलिए हम यहाँ पर दो इंटीजर वैल्यू एज ए आर्गुमेंट पास करवाएंगे। सपोज़ यहाँ पर मैं 10,20 दे रहा हूँ। अब इसके बाद हमको यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐड फंक्शन को मैं प्रिंट के अंदर डाल दे रहा हूँ, हमको 30 दिख रहा है। तो यहाँ पे जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया गया तब ये मेन फंक्शन पहले कॉल होता है, और इसके अंदर हमको एक प्रिंट स्टेटमेंट देखने को मिलता है। अब प्रिंट के अंदर हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, तो फंक्शन कॉल होगा। इसके बाद इसके अंदर का जो दो आर्गूमेंट है ये इन दोनों पैरामीटर्स के अंदर स्टोर होगा, और फिर जाके ये एडिशन होगा ए प्लस बी, और ये स्टोर होगा सी के अंदर। अब सी का वैल्यू जो है वो हम रिटर्न करेंगे, और वो रिटर्न होके आएगा इस फंक्शन के प्लेस पे, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सी, और सी हो जाएगा प्रिंट। तो कुछ इस तरह से एक फंक्शन वर्क करता है। अब यहाँ पर ये जो रिटर्न टाइप है इसको अगर हम हटा देते हैं तब भी ये फंक्शन नॉर्मली वर्क करेगा। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 तब भी प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर हम इस रिटर्न टाइप को लिखते हैं तो ये बेटर होता है। अब अगर हम यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट को हटा देते हैं, सपोज सी को अगर हम यहाँ पर रिटर्न नहीं करवाते हैं, इसको मैं अगर हटा देता हूँ, अब अगर प्रिंट करवाता हूँ तो देखिए हमको क्या देखने को मिलेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू को रिटर्न करता है, जो कि है नल वैल्यू। तो अगर हम फंक्शन बॉडी के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नल रिटर्न करता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने इंटीजर वैल्यू को लिखा हुआ था, तो इसीलिए ये एक इंटीजर वैल्यू को ही रिटर्न कर रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग, तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पर स्ट्रिंग पैरामीटर्स लेना पड़ेगा। और अगर हम कुछ रिटर्न नहीं करवाना चाहते तो उस टाइम पे हम यहाँ पर वॉइड लिख सकते हैं। ये भी एक तरह का रिटर्न टाइप है, जहाँ पर हमको कुछ भी रिटर्न करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। हम सी को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो हम यहाँ से प्रिंट को हटा देंगे, सिर्फ हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे। अब अगर हम इसको रन करते तो देखिए तब भी हमको 30 यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने वॉइड टाइप लिया हुआ है, इसीलिए कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। तो ये फंक्शन तो हमने क्रिएट किया, लेकिन एक और फंक्शन हमको इसी कोड में देखने को मिल रहा है, जो कि है मेन फंक्शन। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि ऑलरेडी डार्ट के लाइब्रेरीज में डिफाइन किया हुआ है, जिसको कि हम यहाँ पर अपने कोड के अंदर कॉल कर रहे हैं। तो जब हमारा कोड एग्जीक्यूट किया जाएगा तो पहले वॉइड मेन फंक्शन कॉल होता है, उसके बाद जाके जितने भी अदर फंक्शन या तो कोड्स वगैरह होते हैं वो रन होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना व्हाट इज़ फंक्शंस, लेकिन इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।